नमस्कार। इस वक्त आप टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर हैं। मैं हूं अंकित त्यागी। आज आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। उसमें साथ ही साथ 4 और बड़े देश रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके साथ थे। ये ब्रिक्स देशों का समूह था जहां पर उनकी आज बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा था। तो आज की खबर तो यही है कि ब्रिक्स देशों की अध्यक्ष बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता भारत ने करी। क्या कहा गया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रिक्स देश, ये जो समूह है, ये क्या समूह है, क्यों समूह है, इसकी ताकत क्यों है और इसकी जरूरत क्यों बनी बनाने की, इसका इतिहास क्या है और क्या इससे फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस हैं, इस वीडियो में विस्तार से आपको बताते हैं। ब्रिक्स समिट हुई वर्चुअली, जिसमें 5 देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया से व्लादिमीर पुतिन और उसके साथ साथ बाकी जो 5 देश हैं उन सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में आए और उन्होंने ब्रिक्स के पिछले 15 साल के कार्यकाल के बारे में बातचीत की और आगे आने वाले 15 साल के कार्यकाल में किस तरीके से ब्रिक्स समूह को और प्रभावशाली बनाया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात करते हुए यह भी कहा कि पिछले 15 साल में ब्रिक्स ने अपनी छाप जरूर छोड़ी है। जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनका एक बड़ा ताकतवर समूह बनकर ये उभरा है और अब कोशिश ये होगी कि आने वाले 15 साल में इसको और मजबूत किया जाए। एक ऐसी आवाज जो पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से अर्थव्यवस्थाओं के लिए, दुनिया में लोगों के लिए, और जो देश की दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश हैं उनमें इस पूरे समूह की गिनती होनी शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात करते हुए यह भी कहा कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि अगले 15 साल ब्रिक्स के लिए और मजबूती भरे साल हो। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बावजूद ब्रिक्स देशों की 150 अहम बैठकें हुई। इसमें से कई बैठकें, करीब 20 बैठकें जो थी वो मंत्री स्तर की बैठकें थी। भारतवर्ष में भारत 2021 जो साल है उसमें इसकी अध्यक्षता कर रहा है और यह हमारे लिए बहुत अहम साल है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर बात करते हुए अफगानिस्तान के बारे में बात करी, क्योंकि ब्रिक्स के एजेंडे में अफगानिस्तान भी था। चाइना, भारत और रशिया के लिए तो बिल्कुल सीधा सीधा संबंध पड़ता है जो कि अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान किसी भी तरीके से आतंकवाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए जहां से उसके आसपास के देशों को नुकसान हो। किसी तरीके से जो पहले तालिबान के राज में जो ड्रग्स का एक बड़ा व्यापार यहां से होता था उसके खिलाफ भी इस बारे में बात की गई। ये तो थी बात आज जिस तरीके से ये पूरी समिट हुई 2021 में भारत की अध्यक्षता में। लेकिन ब्रिक्स समूह क्या है, क्यों है और कितना जरूरी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। ब्रिक्स यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले 5 देशों का समूह है। इन 5 देशों में दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी रहती है, यानी कि 100 में से 40 लोग दुनिया में, अगर आप समझें तो वो इन 5 देशों में रहते हैं। तो इन देशों में उसकी अर्थव्यवस्था में, उसकी राजनीति में स्थिरता अस्थिरता का असर सीधे सीधे 40% आबादी पे पड़ता है और कुल मिलाकर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर असर पड़ता है, जिसके रेपरकशंस जो हैं, रिपल इफेक्ट जो हैं, वो पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। इसी वजह से ब्रिक्स का जो समूह है वो एक बहुत जरूरी समूह है। दुनिया की कुल जीडीपी का 20% से ज्यादा ब्रिक्स देशों से जेनरेट होता है, अर्जित किया जाता है। वहीं वर्ल्ड ट्रेड में करीब 17% हिस्सेदारी ब्रिक्स देशों की है। आप समझ सकते हैं कि यह इतना बड़ा ग्रुप है और इसी वजह से दुनिया के ट्रेड पर, इकोनॉमी पर और कुल मिला के दुनिया के लोगों पर, उनके जनजीवन पर इस ग्रुप का एक बड़ा इंपैक्ट, एक बड़ा पदचिन्ह जरूर पड़ता है। ब्रिक्स का एक साथ शब्द के तौर पर इस्तेमाल 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपने ग्लोबल इकोनॉमी पेपर में किया था। उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमी ब्रिक्स। ब्रिक्स को अगर वैसे आपको बताऊं तो ब्रिक्स को अंग्रेजी में ईंट भी कहते हैं। तो इसी वजह से जो ब्रिक्स देशों का जो समूह है, जहां पर मैंने आपको जैसे पहले बताया 40% से ज्यादा आबादी यहां पर रहती है इन 5 देशों में, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट नींव, ईंट पूरी दुनिया की इकोनॉमी की ब्रिक्स समूह जो है, वो देश जो है वो है। इस विश्लेषण में यह अनुमान लगाया गया कि आने वाले समय में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को सामूहिक तौर पर विश्व इकोनॉमी के सेक्टर पर
पूरी तरीके से ये नियंत्रण कर पाएगी। जिस तरीके से चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है, रशिया पावरफुल हो रहा है, इंडिया आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को देख रहा है, ब्राजील एक उभरती हुई इकोनॉमी है, साउथ अफ्रीका के अंदर एक जबरदस्त एक्सपेंशन हो रहा है। तो जानकारों को लगता है कि जैसे बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो 1-2% से बढ़ता है घटता रहता है, इन देशों में जितनी संभावनाएं हैं उसकी वजह से आने वाले समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के संगठन समूह के रूप में उभरने वाला है। यह भी कहा गया कि अगले 50 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक ब्रिक्स समूह के देशों की होगी, यानी कि कुल मिलाकर अगर इनको एज अ ग्रुप देखा जाए तो शायद दुनिया की कुल मिलाकर सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस जो है वो इन 5 देशों में ही होगा। थोड़ा सा और आपको इतिहास में ले जाता हूं और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि कब बना था ब्रिक्स देशों का समूह। जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस, भारत, चीन के नेताओं की बैठक में यह इस ग्रुप को बनाने की प्रक्रिया के बारे में शुरू करने के बारे में विचार किया गया। सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर ब्राजील, रूस, भारत और चीन यानी कि ब्रिक ग्रुप के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस ग्रुप को बनाने का फॉर्मूला साझा किया गया। ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन रशिया में हुआ। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल किया गया और ऐसे में ब्रिक ग्रुप साउथ अफ्रीका के साथ ब्रिक्स बन गया। तो आपने समझा थोड़ा कि ब्रिक्स देश क्या है और क्यों इतने जरूरी हैं। देखिए, कुल मिलाकर दुनिया में अभी तक आप G7, G8 समूह के बारे में सुनते रहते थे, G20 के बारे में सुनते रहते थे। ये एक एक्सक्लूसिव क्लब बन गया था, यानी कि उन्हीं का क्लब, उन देशों का क्लब जो ऑलरेडी डेवलप देश थे, इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत आगे थे, वो देश जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाकी देशों पर राज करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर लिया था। पर क्या ये छोटा समूह जो सबसे दुनिया के अमीर देशों का समूह है, ये पूरी दुनिया की दिशा और दशा तय कर सकता है? उसी को चुनौती देने के लिए एक ऐसे समूह की आवश्यकता थी जो एक ग्रुप के साथ इकट्ठा होकर एक कॉमन गोल के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से और साथ ही साथ एक ऐसा साझा प्लेटफॉर्म हो जो दुनिया में मजबूती से ना सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बल्कि राजनीति के बारे में भी अपनी बात रख सके। ये वही देश हैं जो चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है और यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में उभरती हुई इकोनॉमीज को, उभरती हुई ताकतों को और आवाज मिले। और ब्रिक्स सिर्फ इन 5 देशों की बात नहीं है, ब्रिक्स एक ऐसा एग्जाम्पल है और हर साल इसके अंदर कुछ ग्रुप्स को, देशों को इनवाइट भी किया जाता है कि वो एक इस तरीके का समूह बन पाए जो दुनिया में जो सिर्फ अमीर देश नहीं, बाकी जो उभरते हुए देश हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और जो पुअर कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनको एक लीडरशिप दे सके। इसी वजह से ब्रिक्स आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत होगा और शायद इसी वजह से ब्रिक्स जो देश हैं उनके ऊपर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है।